Welcome back. Exercise 1.2, Class 11th, English Medium, NCERT 2027 and 2026. We can use this one. तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इसका 5वां सवाल. The question 5, what he say? Are the following pair of sets equal? Give reasons. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो नीचे यहाँ पर सेट के जो जोड़े दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, पेयर क्या वो इक्वल हैं? तो कारण दीजिए अगर इक्वल है तो पांचवें क्वेश्चन का क्वेश्चन 5 का हम करते हैं फर्स्ट पार्ट. इसमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2,3 ए सेट में, और बी सेट में दिया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो ये यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में है. इसको हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे. उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होगा. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम इसका जो बी सेट है इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये ए सेट तो हमारे पास ऑलरेडी सोल्व है. तो यहां पर इसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहां पर इसमें मेथड यूज होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज होगा. वो तरीका आप पे बहुत, यह मेथड आप पिछले कक्षाओं में भी बहुत कर चुके हैं. 10th क्लास में भी आपने किया है, 8th क्लास में भी किया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यानी यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर वन डिजिट होता है, उसकी मल्टीप्लाई जो है इससे कर दी जाती है आपके अंतिम पॉइंट से. तो मैं आपको ये रफ काम पर समझा देता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है. तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं. बार एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड ये है कि जो हमारे पास स्प्लिटिंग मिडल टर्म है ये, और इसमें इसका जो है स्प्लिटिंग किया जाएगा कि हमें ऐसे डिजिट देखने होंगे जिनका एडिशन जो है वो 5 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6 हो. तो अगर हम इसकी मेथड की बात करें तो यहाँ पर वन डिजिट होता है, इसकी जो है यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 6x स्क्वायर. तो यानी 1 इंटू 6, इसका अगर हम डिजिट की बात करें तो 1 इंटू 6 होगा, और प्राप्त हमें बराबर 6 होना चाहिए. और इसी प्रकार से 5x है, तो 5x हमारे पास जो है उसका एडिशन होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं. 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो इसके जो हमारे पास फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 3 होंगे, इसके प्राइम फैक्टर. तो प्राइम फैक्टर इसके 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये हमारे पास ये इसके टर्म फैक्टर आ गए. उसके बाद इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें यूज होती हैं. ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई मल्टीप्लिकेशन यूज किया हमने, और सेकंड पॉइंट होता है एडिशन. तो ये 5x जो है किन का योग कर रहा है? 2 का और 3 का. तो 2 प्लस 3 के रूप में भी है, ये 2 प्लस 3 के रूप में भी है. तो अगर हम 5x किया हुआ है तो इसको x का रूप दे देंगे, यहाँ पर भी x का रूप दे देंगे. 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x होगा. तो 5x के लिए एडिशन देखेंगे तो किसके लिए आएगा? ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ये इसके बराबर होगा. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इस चीज़ को. तो इतना हमें क्लियर हो गया है. तो इसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं आगे. तो लिखेंगे यहाँ पर सेट b इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन के रूप में
सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं सेट बी के अंदर। ये हमारे पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आई ऑलरेडी टेल्ड यू अबाउट दिस एडिशन 2 and 3. So first of all x square splitting method use here. फर्स्ट हम यहाँ से स्प्लिटिंग मिडल मेथड यूज करेंगे, यानी मिडल टर्म 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो x को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, x को x से भाग करेंगे, यानी हम उसको x से x को डिवाइड करेंगे तो हमारा x आएगा, प्लस x से फिर इसको 2x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x है, 3x यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 से x को भाग 3 से 3x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हमें किस तरह सोल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 को हम पहले लिख लेंगे कॉमन को, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दूसरा है, इसमें यहाँ पर x है प्लस 3 है तो इसको भी लिख लेंगे, एक फैक्टर ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म थी, अब 4 टर्म से हमने 1 2 3 4 4 टर्म से हमने इसको डिवाइड किया, इसको हमने 2 टर्म में डिवाइड किया, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, अब सेकंड फर्स्ट टर्म से हमारी आगे 2 टर्म बन रही है, यानी हमारी यहाँ पर एक टर्म हो गई है इस प्रकार से, तो बराबर है 0 के। तो अब इनकी कंपैरिजन कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे 0 से 0 से, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 है, अगर ये यानी यहाँ पर से इधर मूव करेगा तो क्या होगा, x जो इक्वल से इधर जाएगा हटकर, तो यहाँ पर मूव कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा x इक्वल टू -2, और यहाँ पर x जो है ये 3 है और ये 0 से इधर मूव होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा ये -3, यानी हमें गेट v -3 हियर। सो सिंपली है, तो हमारे पास जो b के फॉर्म में x के बराबर जो मान आ रहे हैं, तो b सेट में हमारे पास प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर b सेट इज इक्वल टू हो गया हमारा, ये सब देखने के बाद -2 इन्वर्टेड कोमा कोमा -3, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ ये सब प्रोसेस करने के बाद। तो अब देखिए कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों पेयर को, सेट ए में 2,3, बी सेट में -2 और -3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी अंडरस्टैंड हियर ये आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कह सकते हैं हम नो, यहाँ पर लिखेंगे हम नो A is not equal to B, A is not equal to B because
इसे टू टाइप से मेथड से सोल्व किया जा सकता है। या तो आप कह सकते हैं -2 इज नॉट बिलोंग्स यानी इज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड -2 बिलोंग्स टू बी, दैट्स द रीजन। ये भी आप रीजन दे सकते हैं। बिकॉज 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 -2 belongs set B and -2 is not belongs to set A, because -2 belongs to B and -2 is not belongs to A. This is the reason. That's your answer. यही कारण होगा। इसको हमने यहाँ पे रीजन दे दिया आपको कि ये नहीं है। सोल्यूशन आर द फॉलोइंग पेयर आर गिवन द रीजन, क्या ये इक्वल हैं? तो ये सेट्स इक्वल नहीं है। और क्योंकि -2 जो है वो बी से बिलोंग, सेट बी में बिलोंग करता है, और -2 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो दैट्स योर आंसर। तो होप योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ए इज इक्वल टू, इसका सेकंड पार्ट पहुंचेगा। x डैश x इज ए लेटर इन द वर्ड। हमने यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा था, जो हमने पहले पांचवे का फर्स्ट भाग किया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे वर्ड दे रखा है हमारे पास फॉलो, और सेट बी में ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड एफ फॉलो, और बी सेट बी में भी है वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। क्या ये इक्वल है? हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे, जैसा हमारा क्वेश्चन में कहा गया, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव द रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको सेट ए को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ए इज इक्वल टू, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर फॉलो है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? रिपीटेशन नहीं होता। यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट अगेन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है एफ जो है वन टाइम लिखेंगे, एफ कोमा एंड ओ कोमा एल टू टाइम्स है, ओनली वन टाइम लेंगे, एल कोमा ओ यहाँ पर टू टाइम आ रहा है इसलिए ओ को हम नहीं लेंगे, ओ को कैंसिल करेंगे, नहीं चाहिए ओ। इसके बाद हमारे पास डब्ल्यू, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म रेडी है। दैट्स द रोस्टर फॉर्म सेट रेडी है। तो इसी हिसाब से सेट बी रेडी कर लेते हैं। बी सेट इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट, यहाँ पर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को लिखेंगे डब्ल्यू कोमा ओ कोमा एल कोमा एफ कोमा ये ब्रैकेट बंद, तो मंजली ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए यहाँ पर एफ यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर भी है। अब हम इनको मैचिंग करेंगे तो एफ यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ओ यहाँ पर मैच है, यहाँ पर भी ओ है, एल यहाँ पर भी है और एल यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ पर भी है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनके आगे पीछे होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, यानी बस अवयव वही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, यानी आंसर में लिखेंगे यस 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 A इज इक्वल टू बी, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दिया हमने। अब रीजन देना है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन द बोथ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। ये भी आप कह सकते हैं या आप लिख सकते हैं
यहां पे लिख सकते हैं एज, जैसे कि ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स एंड इक्वल एलिमेंट्स, हैव सेम एलिमेंट्स, हैव सेम एंड, यहाँ पे एंड लिख देंगे, और इक्वल एलिमेंट्स। दैट्स योर आंसर, होप योर आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।